नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परीक्षा संग्रह। हम यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के विगत वर्ष से कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिन्हें हल करने में विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी होती है और समय लगता है। हम ऐसे प्रश्नों को जल्दी कैसे हल करें, इन्हें देखेंगे अपने आने वाले कुछ एपिसोड्स में। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है एज का, और क्वेश्चन है 7 years फ्रॉम नाउ विराट विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोहिंदर 5 years अगो। मोहिंदर्स एज वॉज 1 year लेस देन 2/5 ऑफ विराट एज। वॉट इज विराट प्रेजेंट एज? हमें विराट की प्रेजेंट एज बतानी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 5 years अगो मोहिंदर एज वॉज 1 year लेस देन 2/5 ऑफ विराट एज। मतलब यहाँ पर जो हमारे गिवन ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/5 लिखा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे ऑप्शंस होंगे वो वही करेक्ट होगा जो 5 के फैक्टर होगा यहाँ पर। तो आप 5 का फैक्टर देख सकते हैं कौन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 5 का फैक्टर हो जाएगा, या फिर 5 हम ये कहें कि 5 का मल्टीपल होगा, वो यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज 53 भी 5 का नहीं है मल्टीपल, ना ही 57, ना ही 51। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन में हमें 220 सेकेंड्स, 180 सेकेंड्स एंड 180 का 88.88% का एलसीएम फाइंड करना है। और हम जानते हैं जो भी इन तीनों का एलसीएम होगा उनमें वो सारे फैक्टर्स होंगे जो इन तीनों नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। और 220 का एक फैक्टर क्या होता है, 11। इट मीन्स जो भी इन तीनों का एलसीएम होगा वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। और इन तीनों ऑप्शन में सिर्फ 264 जो है वो 11 से डिविजिबल है। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में ए एंड बी का मंथली सैलरी जो है वो 11:21 है एंड न्यू सैलरी का रेशियो गिवन है 3:5। और हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द न्यू मंथली सैलरी ऑफ ए। तो ए का जो न्यू मंथली सैलरी है उसका रेशियो में क्या गिवन है, 3। इट मीन्स ए का जो न्यू सैलरी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। और इन चारों ऑप्शन में सिर्फ 15,000 जो है वो 3 का मल्टीपल है। सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन है 10,000 रुपये और अमाउंट जो गिवन है वो 4,641 है। इसका मतलब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो गया वो है 4,641। और हमें यहाँ रेट गिवन है 20%, लेकिन ये हाफ ईयरली है तो रेट हम लोग यूज़ क्या करने वाले हैं, 10% का। चूँकि हम लोग एक चीज़ जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी रेट होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज जो करता है वो जीपी के फॉर्म में होता है। मतलब पहला अगर 10% है तो नेक्स्ट ईयर 11 लगेगा। उसके अगले साल जो होगा वो 11 × 1.1 होगा। उसके नेक्स्ट ईयर जो होगा वो हो गया 11 × 1.1 × 1.1। अगर देखा जाए, अगर एवरेज हम लोग इसका ले 10, ये भी एवरेज 11 है, इसका भी ये 11 और 12 के बीच में लगभग है, ये भी 11 और 12 के बीच में लगभग है। तो हम लोग देख रहे हैं टोटल अगर इसको हम लोग ऐड किया जाए तो ये 40 के अप्रॉक्स आता है। अगर हम लोग एक और बढ़ाते हैं तो वो 50 के आसपास चले जाएगा। हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट लाना कितना है, 4641, जो कि 4,000 और 5,000 के बीच में है। सो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि 6 महीने के लिए ये इंटरेस्ट, 6 महीने के लिए ये, 6 महीने के लिए ये और 6 महीने के लिए ये, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 2 ईयर। तो यहाँ से हम लोग 2 ईयर में टिक कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन दिया हुआ, और जब इस तरीके के डाइस के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 डाइस दिए हो तो हमें सबसे पहले कॉमन नंबर ढूंढना है। तो कॉमन नंबर यहाँ पे क्या है, 1। ठीक है, अब कॉमन नंबर अगर जब हमें मिल जाता है तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा। तो क्लॉकवाइज में चलेंगे तो देखिए 1 के बाद फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, देन 5 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकेंड डाइस में देखें तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 के बाद फिर 4 आ रहा है। तो अब जो भी पेयर बनेंगे, जो ये पेयर बन रहे हैं, तो इसका मतलब 3 के अपोजिट 2 है और 5 के अपोजिट 4 है।
तो हमें पूछ रखा है क्या कि अगर वन नंबर जो होगा डाइस में वो नीचे होगा तो ऊपर कौन सा होगा, मतलब उसके अपोजिट कौन होगा, तो अब बचा हुआ कौन सा है 6, तो हमारा आंसर जो होगा वो 6 होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 0.7 का होल क्यूब माइनस 0.4 का होल क्यूब है, और नीचे में अगर इसे हम लोग a मानते हैं, इसे b मानते हैं, तो a² प्लस b² प्लस ab के फॉर्म में है। तो जब भी इस तरह का कोई भी चीज़ दिखे तो न्यूमरेटर में जो भी चीज़ ब्रैकेट में होगा, जो भी नंबर, उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करके सीधे आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आंसर हमारा 0.3 करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें इन दो एक्सप्रेशन का एलसीएम फाइंड करना है, और हम जानते हैं जो भी इन दोनों का एलसीएम होगा उनमें वो सारे फैक्टर्स मौजूद होंगे जो इन दोनों एक्सप्रेशन का फैक्टर्स होगा। अगर हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, 2x + 1 एंड x - 2। तो इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर क्या है, x - 2। इट मीन्स इन दोनों के एलसीएम में भी x - 2 प्रेजेंट होगा, और इन चारों ऑप्शन में एक ही सा ऑप्शन है जिसमें x - 2 दिख रहा है, वो हमें सेकेंड ऑप्शन। सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक मेमोरी टिप है, हमें ध्यान रखना है, जब कभी भी किसी चीज़ का प्राइस पहले 20% डिक्रीज़ हो फिर 25% इंक्रीजमेंट हो उसमें, तो उस कंडीशन में हमें एक ध्यान रखना है कि टोटल या मीन्स नेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है वो 0% का होता है। सो इस तरह से हम लोग फर्स्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 50 लीटर है, 2 बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार 10 लीटर हम लोग मिल्क निकाल लेते हैं, 50 लीटर मिल्क है, और पहले 10 लीटर हम लोग मिल्क निकालेंगे, फिर इसे हम लोग वाटर से रिप्लेस करेंगे, फिर अगेन हम लोग 10 लीटर वापस करते हैं। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है तो कि जब हम लोग दूसरे बार 10 लीटर बाहर कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ पानी भी आ रहा है। इसका मतलब इसमें जब भी मिल्क जो फिर से इसमें रहेगा तो पहले बार में तो 40 बचा होगा, दूसरे बार में जब भी इसमें से मिल्क निकाला जाएगा तो वो 10 लीटर से कम रहेगा। इसका मतलब जब भी इसमें जो भी फाइनल मिल्क जो बचेगा वो 30 लीटर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर 10 लीटर से ज़्यादा इससे बाहर निकलता तभी ये 30 से कम होता। तो ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 30 से ज़्यादा है, वो है 32। सो हमारा 32 राइट आंसर होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। टुगेदर को कोड किया गया है RQEGRJCT, और गाइडेंस को डिकोड करने के लिए यहाँ पर हमें कहा गया है। यहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो जो वर्ड आपको दिया हुआ है टुगेदर, उसमें हमारा फर्स्ट लेटर है T, जिसे इंटरचेंज कर दिया गया है लास्ट पोजीशन से, और लास्ट लेटर R है टुगेदर में तो उसे फर्स्ट पोजीशन पे ले आया गया है। सेम वे में अगर मैं देखता हूँ तो वर्ड जो गाइडेंस है तो उसमें आप देख पा रहे होगे फर्स्ट लेटर जो G है वो लास्ट में चला जाएगा, तो हमारे ऑप्शन में लास्ट में G होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 3 में आपको लास्ट में G मिल रहा है, बाकी में नहीं है, वे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखिए टुगेदर जो वर्ड है उसका कोड अगर देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे आपको W मिल रहा है। सेकंड जो लेटर है वो है W, सॉरी Q है, तो Q है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तभी ये Q हुआ है। सेम वे में गाइडेंस में अगर आप देखेंगे सेकंड लेटर U है तो उसको मैं अगर +2 करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो सेकंड लेटर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन में W होना चाहिए। तो आप देख सकते हो बचे हुए ऑप्शन में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ऑप्शन 2 में सेकंड लेटर W मिल रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन में हमें 71 से लेके 100 तक के बीच जितने भी नंबर उनका सम फाइंड करना है, और इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसे अगर हम लोग लिखेंगे तो हम इसे ऐड करने पे क्या मिलेगा, 171, और 171 का एक फैक्टर होता है 19। सो ये जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा वो 19 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और इन चारों ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 90 से परफेक्टली डिविजिबल है।
So the third option is correct option. Thank you.